नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी वार शुक्रवार और तारीख 22 मई 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई भागों में चल रही सतही धूल भरी हवाओं के कारण तापमान में मामूली कमी आई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 45.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। दिन के साथ अब रातें भी गर्म बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ भागों में तेज धूल भरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट रहने की संभावना है। वहीं आज और कल एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर और जयपुर संभाग के इलाकों में दोपहर बाद बादल छाए रहने और पंजाब हरियाणा राज्यों की तरफ लगने वाले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। 24 मई से तापमान में पुनः 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने व राज्य के कुछ भागों में हीट वेव व कहीं कहीं तीव्र हीट वेव चलने की संभावना है। अगले सप्ताह में उत्तर पूर्वी भागों को छोड़कर शेष भागों में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। विभाग ने कल आगामी 2 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रथम व द्वितीय सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री दर्ज होने व हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावना है। 24 से 27 मई के बीच कहीं कहीं भीषण लू चल सकती है। इस सप्ताह अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज होने व अगले सप्ताह सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। अगले सप्ताह इस महीने के आखिरी 1-2 दिनों व जून महीने के शुरुआती 3-4 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव आने से प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और भीषण गर्मी व लू से कुछ हद तक राहत मिलने के आसार हैं। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई खेतों की तैयारी करते रहें। लू से बचाव के लिए हाल ही में बोई हुई कपास की फसल में हल्की सिंचाई जारी रखें। इस बार अकेती मूंगफली की बिजाई अगले सप्ताह से शुरू की जा सकती है। मानसून इस बार समय पर पहुंचने की उम्मीद है, तो ऐसे में अन्य खरीफ फसलों की बुआई भी हो सकेगी। और दोस्तों, इस बार डीएपी की किल्लत और ओरिजिनल डीएपी नहीं मिलने के कारण किसानों का डीएपी के प्रति मोह भंग होने लगा है। पिछली बार बुआई से पहले और बाद में जिन किसान भाइयों को हमने एस्क्लेपियस वेलनेस संस्था का शुद्ध जैविक खाद प्रयोग करवाया, उनको खराब मौसम के बावजूद भी पैदावार बढ़कर मिली। इसलिए उन्होंने इस बार के लिए पहले से ही शुद्ध जैविक खाद का ऑर्डर दे दिया है। और बहुत सारे किसान भाइयों ने तो हमारे द्वारा जैविक खाद से जो अलग अलग रंग रूप और बम्पर पैदावार देखकर पड़ोसी किसानों ने भी कल 50-50 हज़ार रुपये हमें भेजकर ऑर्डर करवाया है। तो जिनके ऑर्डर लग रहे हैं उनको हम लगातार पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ माल पहुंचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के हर जिला स्तर पर शुद्ध जैविक खाद की पीयूसी है, लेकिन पिछली बार भी हमें पंजाब और मध्य प्रदेश से माल मंगवाना पड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कितना शानदार परिणाम है इसका और कितनी डिमांड बनी हुई है। तो दोस्तों, ये है वैदिक एग्रो द्वारा एक उच्च गुणवत्ता वाला उर्वरक, जो कि विशेष रूप से पौधों के विकास को बढ़ावा देने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें मेजर, सेकेंडरी, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और अमीनो एसिड्स के अलावा पोटेशियम जैसे अत्यंत ज़रूरी पोषक तत्व और ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, जो कि ज़मीन और पौधों के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, ये उर्वरक ज़मीन में जाते ही सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देता है, जिससे आपके द्वारा बोया हुआ एक एक बीज उगने में कामयाब होता है और शुरू से ही पौधों की जड़ें इतनी घनी मात्रा में और मजबूत स्थिति में निकलती है, जिससे गोजालट जैसे घातक इंसेक्ट भी फसल का बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसके साथ ही दोस्तों, ये उर्वरक फसलों के इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, जिससे किसी भी तरह के कीट और बीमारियों से फसल लड़ सकती है। तो ऐसा उर्वरक हम किसान भाइयों को उपलब्ध करवाते हैं, वो भी कम खर्च में, जिससे उनके जेब पर भी भारी न पड़े और पैदावार भी 1.5 गुना बढ़कर मिले। तो किसान साथियों, किसी से भी पूछने की और सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके इस भरोसेमंद कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 96660819-123 पर आपके इस भाई अचल सिंह देवराज से सीधी बात कीजिए। यहाँ पर आप कोई भी जाति, धर्म या संप्रदाय से भाई या बहन हो, आपको उच्च कोटि का सम्मान मिलता है।
दोस्तों कल हमने वर्क फ्रॉम होम के लिए 100 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन किया। जिनका भी हमारे पास डॉक्यूमेंट पहुंच चुका था उन सभी का रजिस्ट्रेशन अवश्य होगा और हमारे जैसा सपोर्ट और कहीं भी किसी भी टीम से नहीं मिल सकता, ये मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ। इसलिए तो लोग अन्य जगहों से और अन्य प्लेटफॉर्म से ठोकरें खाकर हमारे साथ में आते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाखों लोगों का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म आपको दिलाता है इज्जत, सम्मान और औरों से अधिक पैसा। तो यहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और यहाँ पर विनम्रता, साफ दिल और ईमानदारी से काम होता है। तो दोस्तों आइए हमारे साथ नौकर बनकर नहीं, राजा बनकर जिंदगी व्यतीत कीजिए। आने वाले समय में हमसे जुड़ने वाले एक एक व्यक्ति से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिलूंगा। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य, अपनी ज़मीन के स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का यह आपके पास सुनहरा मौका है। इसको गंवा मत देना, इसमें हमारा साथ देना। तो दोस्तों आपको किसी भी तरह की अपने जीवन में दिक्कत परेशानी आ रही है, चाहे वो पैसे की तंगी हो, स्वास्थ्य संबंधित हो या फिर अन्य कोई समस्या, आपको यहाँ पर उचित परामर्श मिलेगा। कोई भी भाई या बहन इस भाई अचल सिंह देवराज चैनल प्लेटफॉर्म की हेल्पलाइन संख्या 9660 819 123 पर कॉल करके अपनी हकीकत बता सकते हैं। हम आपकी समस्या दूर करने में पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों आपका मन हल्का करने के लिए आपके मनोरंजन हेतु सुनवा रहे हैं अब एक प्यारी सी राजस्थानी लोक रचना।
कालूनाथ और साथियों की गाई इस प्यारी सी राजस्थानी लोक रचना के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त होने को है। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।